नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में वंस अगेन assertion and reason based है. assertion में दिया है if accelerated electrons are passed through a narrow slit a diffraction pattern is observed. तो अगर accelerated electrons they are passed through a narrow slit, so there is a diffraction pattern, that is the light bends around the corners. Now if we do the analysis for this, तो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है डी ब्रॉगली बोलते हैं कि जितने भी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं या जो मैटर है दे हैव वेव्स एसोसिएटेड विद देम. सो दे हैव मीन्स दे हैव एसोसिएटेड वेव नेचर. तो वेव नेचर है तो व्हेन दे पास थ्रू द सफिशेंटली नैरो स्लिट. सफिशेंटली नैरो स्लिट का मतलब है इनकी जो वेवलेंथ है दैट शुड बी कंपेरेबल टू द दिस विड्थ ऑफ द स्लिट. तो अगर ऐसा है तो दे अंडरगो डिफ्रैक्शन, और इस फिनोमिना को हम ये जो प्रोड्यूस करेगा एक वेव लाइट डिफ्रैक्शन पैटर्न ही प्रोड्यूस करेगा. तो एनालिसिस तो यहाँ पे ट्रू है बिकॉज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दे हैव द वेव नेचर, और वेव नेचर अकॉर्डिंग टू दैट वेव नेचर व्हेन दे पास थ्रू द सफिशिएंटली नैरो स्लिट मीन्स द स्लिट की जो विड्थ है दैट इज कंपेरेबल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. दे अंडरगो डिफ्रैक्शन बेंड अराउंड द कॉर्नर्स, और इस फिनोमिना से डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है. तो वेव लाइक जो नेचर है उससे डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होएगा. दिस इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट है रीजन. रीजन में आपको दिया है इलेक्ट्रॉन्स बिहेव बोथ एज पार्टिकल्स एंड वेव्स. ये भी ट्रू है. सो अकॉर्डिंग टू द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जितने मटेरियल पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, इनमें दोनों पार्टिकल और वेव लाइक नेचर है. तो वेव नेचर से हम फिनोमिना जैसे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करते हैं, जबकि पार्टिकल नेचर से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन को एक्सप्लेन करते हैं. तो ऊपर जो एक्सप्लेन किया है डिफ्रैक्शन दैट इज बिकॉज ऑफ द वेव नेचर. तो रीज़न जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हुआ. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे बिहेव एज wave nature, they produce the wave nature phenomena. So this is also true and correctly explains the assertion A. तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास दैट इज बी. जो 14th की करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी नॉट बी बट ए. both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion A. So here A is the correct option.